हेलो दोस्तों, आज है हमारा यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 20। तो शुरू करते हैं विद ट्रिक्स। आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी याद करने में। मैं कह रहा हूँ कि आपको सब कुछ फिंगर पे याद हो जाएगा ट्रिक के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 होगा हमारा कि भारतीय उपमहाद्वीपों में कृषि के प्राचीनतम संकेत कहाँ से मिले हैं। मिले हैं भाई हमारे लहुरा देव से। अब भारत में जब प्राचीन काल में जब कृषि होती थी तो तो जो हमारे कृषक यानी कि जो हमारे किसान भाई थे वो क्या करते थे, वो बहुत ही मतलब लहू लुहान होकर कृषि करते थे। तो लहू लुहान यानी कि लहुरा देव, ठीक है। और संत कबीर नगर के अंदर ये पड़ता है। धान के जो साक्य मिला है वो कोल्डी हवा से मिले हैं और ये पड़ता है बेला नदी घाटी के अंदर जो कि है प्रयागराज में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 होगा फरीद। एक आदमी है फरीद और उसने क्या किया, वो बाद में जो बना वो शेरशाह सूरी के नाम से वो बना, ठीक है। तो उसने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की, यानी कि उसने अपना जोन छोड़ दिया, दूसरे जोन में चला गया वो। तो जोन यानी कि जौनपुर, ठीक है। फरीद था, शेरशाह सूरी बना, तो वो जौनपुर में उसने शिक्षा ग्रहण की थी। यह दुहाना बताओ। अच्छा, वही जौनपुर जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी 1358 ईस्वी में जोना खां की याद में। सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है और गोमती नदी के किनारे स्थित है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जनपद है वो क्या है भाई, वो जौनपुर ही है। 1024 महिलाएं और 1000 पुरुष, ठीक है ना। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय आपका कहाँ होने वाला है, जौनपुर में है। अकबर के विरुद्ध जो है फतवा जारी किया गया था वो भी जौनपुर में किया गया था। शाही किला भी जौनपुर में है और शीतला माता मंदिर का भी हमारा जौनपुर में होने वाला है। विंध्याचल देवी मंदिर कहाँ पर है भाई, विंध्या को याद रखेंगे आप अंधा से और मिर्जापुर को याद रखेंगे आप मिर्चों से। मैंने कई बार आपको बता चुका, अंधा आदमी है मिर्च डाल दी आँख में तो अंधा तो होना ही है, ठीक है। बाबा सोमनाथ जी का जो मंदिर है वो देवरिया, सोम यानी कि सोमरस पुराने ज़माने में आपने देखा भी होगा, जो ऋग्वेद के अंदर जिक्र भी किया है। सोमरस को कौन कौन पीता है, जो देव होते हैं, ठीक है। अगर अरंगा पार्वती जो है मंदिर आपका गोंडा में होने वाला है। रेणुकेश्वर मंदिर सोनभद्र में है। ओघड़नाथ मंदिर आपका मेरठ में। एक आदमी है वो बिल्कुल ओघड़ है तो उसे हर चीज़ रटी जाती है, वो कहता है कि मैं तो रट लूँगा, मुझे याद नहीं होता है। देवकली मंदिर और यह है। आप किसी को कॉल कर रहे हो, देव को कॉल कर रहे हो तो देव को आप कॉल मत करो, क्योंकि वो आपको कहेंगे कि भाई अपने पास ही बुला लेंगे, यानी कि औरैया यानी कि और रैया यानी कि वहीं पर रह ले, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, तो याद कर लेंगे आप कैसे भी करके। लच्छू महाराज का जो संबंध है वो कत्थक से है। फैयाज खान का जो संबंध है वो ध्रुपद से है। सिद्धेश्वरी देवी का मंदिर ठुमरी से है और तलत महमूद का जो संबंध है वो गज़ल से है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको लत लग जाती है गज़ल की। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जो संबंध है वो बनारस घराने से है। और नरेंद्र, ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा हमारा कि नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या में है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो है कृषि उसमें अयोध्या में क्या बनवाया था, राम मंदिर बनवाया था, इसलिए वहाँ पे देख सकते हो आप, है ना। दयाल बाबा शिक्षा संस्थान आपका आगरा में होने वाला है। आग लगाते हैं अगर किसी को तो उस पर दया करनी चाहिए, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है, मैंने आपको कई बार बताया इसको। तो पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली के अंदर है, ठीक है। और ये आपका माँ शाकुंभरी माँ विंध्यावासिनी जो राज्य विश्वविद्यालय है आपका वो विंध्याचल में होने वाला है। ये आपका बिल्कुल सिंपल है। माँ पाटेश्वरी जो राज्य विश्वविद्यालय है आपका वो देवी पाटन मंडल में होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 होगा कि उत्तर प्रदेश के 5 जिले मिलाकर जहाँ ये एक विज्ञान पथ बनाया उन्होंने, वे जिले कौन कौन से हैं जिन्होंने 5 जिलों ने मिलकर विज्ञान पथ बनाए, ठीक है। ये कौन कौन से जिले हमारे ट्रिक याद रखेंगे कि उसने हर बार उसी ने हर बार 12 को मारा। ये 12 नहीं है, ये 12 है, ठीक है ना। उसी ने हर 12 को मारा। तो ऊ से उन्नाव यहाँ पर देख सकते हो आप। सी से सीतापुर, ने साइलेंट रहेगा, हर से हरदोई, बा से बाराबंकी और रा से रायबरेली, ठीक है। को मारा, ये आप क्या लिखेंगे, इसको हाइड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 होगा कि उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जनपद में बनाया जा रहा है। आंसर होगा हमारा प्रयागराज, यानी कि जहाँ पर राजा राज करते हैं तो वहाँ पर तो ट्रैफिक होना ही है। निर्माण इसका कराया है प्रयागराज विश्व विकास प्राधिकरण ने और इसकी जो धनराशि लगी है 98 लाख रुपये टोटल खर्चा आया है। 8वीं से लेकर 12वीं तक के जो बच्चे हैं उनको यातायात के बारे में यहाँ पर कुछ समझाया जाएगा कि इनकी जानकारी दी जाएगी। लेदर टेक्नोलॉजी आपका उन्नाव में है। अगर आप लेदर यानी कि आप चमड़े को अगर टेक्नोलॉजी के साथ देखना चाहते हैं तो आप उसको पानी में डाल दीजिए, पानी में अंदर होती है नाव यानी कि उन्नाव। मसाला पार्क आपका रायबरेली में होता है। घर की जो महिलाएं हैं वो मसाला अगर सब्जी में डालते हैं वो भी राई लेते हैं उससे, ठीक है। जैसे कि आपको कड़ी चावल बनाने हैं तो आप उसके अंदर भी आप राई लोगे कि भाई कितनी क्या कुछ डालना है, ठीक है। जैसे और जैव प्रौद्योगिकी पार्क आपका लखनऊ के अंदर होने वाला है। 5 फरवरी 2024 को
उत्तर प्रदेश के लिए जो है ना जो बजट है वो कितना पेश किया गया था, ये ध्यान रखेंगे आप। ये भी ध्यान रखेंगे कि जो हमारा बजट है 5 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था, ठीक है ना, ये जारी हुआ था। ये टोटल बजट है हमारा, आप फिंगर पे याद रखेंगे इसको, 73,64,37.71, ठीक है ना, 7,36,437.71 करोड़। राजकोषीय घाटा जो है आपका 86,530.51, ये आर ओ में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है ना, कि राजकोषीय घाटा हमारा कितना है, ठीक है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद है आपका 3.46। क्वेश्चन नंबर 9 होगा हमारा कि देश का पहला कैनाइड सेंटर जो कि कुत्तों के व्यवहार पर शोध करेगा किस जनपद में, आंसर है हमारा बरेली। भाई रेली याद रखेंगे आप कि कुत्तों के द्वारा जो है ना जो शोध किया गया है वो रेली के अंदर किया गया है, ठीक है ना। रेली में कुत्ते जाएंगे तो देखो वहाँ पर ऐसे कुत्ते जाने चाहिए जो किसी को काट ना सके, क्योंकि रेली में बहुत आदमी होते हैं। और बांस नगरी आपका बरेली में है, ठीक है ना। रेली में तो बांस लगती हैं इधर उधर ताकि लोग फैल ना जाए। नाथ यानी कि बैल को भी ले जाते हैं ताकि सवारी ढो सके, है ना। जरी नगरी जो है आपका वो बरेली में है। महिलाएं जाती हैं रेली के अंदर, और क्यों, क्योंकि उनको आराम करना पड़ता है, इसलिए वे जरी भी लेके जाते हैं, जरी दरी, है ना, याद रख सकते हैं इसको ट्रिक से। द्रौपदी का जो जन्म है वो भी बरेली में हुआ था। और परशुनाथ जी का जो जन्म है, परशुनाथ जी जो है उनका जैन मंदिर वो भी बरेली में होने वाला है। भारतीय पशु चिकित्सा केंद्र मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वो भी बरेली में है। और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जो केंद्र है वो भी इज्जत नगर यानी कि बरेली में होने वाला है। दिया सलाई यानी कि जिसको आप माचिस बोलते हो वो भी बरेली में है, ठीक है। और महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिला खंड वो भी विश्वविद्यालय आपका बरेली में होने वाला है, ठीक है। माचिस को याद रखेंगे, माचिस नहीं लेकर जानी है कहाँ पर, रैली के अंदर, क्योंकि लोग काफ़ी होंगे वहाँ पर। उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभयारण्य को डॉल्फिन सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। डॉल यानी कि एक जैसे कि डॉल होती है गुड़िया, और फिन होता है फन। गुड़िया के साथ फन भी वही कर सकता है जिसके अंदर बल होता है। बल यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पर डॉल्फिन सेंचुरी के रूप से जाना प्रस्तावित हुआ। ये आपका बल यानी कि चंबल, ठीक है ना, चंबल, जो कि पड़ता है आगरा और इटावा के, ठीक है, यहाँ पर। और वन्यजीव प्रशिक्षण केंद्र आपका लखनऊ और इटावा में होने वाला है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के आधुनिक शिक्षा की नींव जो है आपके अंग्रेजों द्वारा 1858 ईस्वी में मयोर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना के साथ डाली गई थी। यानी कि जो आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो वही जो शुरुआत हुई थी वहाँ पे 1858 में हुई थी इसकी शुरुआत, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के किस संस्थान पर दधीची कुंड अवस्थित है, ये आपको कई बार बता चुका हूँ, मतलब दधीची कुंड जो है आपका वो सीतापुर में होने वाला है। अगर ये पूछ ले कि सीतापुर में भी किस स्थान पर, ये है भाई आपका मिश्रिक में। कहाँ पर, मिश्रिक। भारद्वाज आश्रम है आपका ये प्रयागराज में। महर्षि वाल्मीकि आश्रम है बिठूर यानी कि कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि विंध्याचल पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई थी। और उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय 1972। और उत्तर प्रदेश विकास निगम की स्थापना 1974। और उत्तर प्रदेश नई पर्यटन नीति जो है आपकी वो लागू हुई है 2022 में, ठीक है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा जो है आपका 1998 में मिल गया था, यानी कि जो पर्यटन आते हैं हमारे उनमें उद्योग वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक जिला एक उत्पाद के लिए बात करते हैं। एक जिला एक खेल, यानी कि एक जिले में एक खेल होगा, वो कौन सा है आप देखते हैं। टेबल टेनिस जो है वो आगरा से संबंधित है, यानी कि आगरा में जो है स्पेशल टेबल टेनिस होगा। टेबल पर रखकर आप आग नहीं लगा सकते, ठीक है। और लोग लगाते भी हैं आग पार्टी वगैरह में जब जाते हैं। बैडमिंटन गौतम बुद्ध नगर, ठीक है ना। और बॉक्सिंग जो है वो कुशीनगर। बॉक्सिंग यानी कि जब बॉक्सिंग करते हैं ना तो मुक्का लगता है, और मुक्का जब मुंह पे लगता है ना तो मतलब वो जो खुशी है ना वो खुशी हो नहीं पाती है ना, वो खुशी ना दुख में बदल जाती है। फिर फुटबॉल जो है वो हाथरस में है, यानी कि फुटबॉल जब आप खेलते हो तो उसको हाथ बिल्कुल नहीं लगाना है, पैरों से खेलनी है फुटबॉल, यानी कि हाथरस, हाथ बिल्कुल नहीं लगाना है। लॉन टेनिस प्रयागराज, ठीक है। और तैराकी जो है पीलीभीत। अगर आप तैराकी कर रहे हो और बीच में कुछ नहीं आया, अगर कोई भीत आ गई, कोई दीवार आ गई, तो तैराकी नहीं होगी, वरना तैराकी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 15 होगा कि उत्तर प्रदेश में कुल कृषि परिस्थिति का जो क्षेत्र है वो संख्या कितनी हमारी 20 है। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। उत्तर प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र की संख्या टोटल 10 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड का एक भाग है। और उत्तर प्रदेश सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण चंबल तथा यमुना तट पर हुआ है।
ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। जितने भी बिहार है ना, सबसे ज़्यादा निर्माण इस स्थान पर हुआ है, यमुना और चंबल नदी के तट पर। ठीक है। अच्छा, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जो है नम भूमि वाला वेटलैंड कहाँ पर है? ये कौन सा क्षेत्र है? आप देख सकते हैं सर, ये सोनभद्र है। ठीक है, सोन यानी कि सोनभद्र आप देख सकते हो। वही सोनभद्र जिसको एनर्जी कैपिटल के नाम से जाना जाता है, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया। जब आप सोने लगोगे ना तो फिर आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी हो, इसलिए सोना भी चाहिए। और 4 राज्य के साथ सीमा साझा करता है ये सोनभद्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। देखो, सोना जरूर चाहिए स्टूडेंट लाइफ में। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में क्या करते हैं, वो सोना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वे स्टडी के साथ साथ ना अपना टाइम बर्बाद भी कर देते हैं, काफ़ी रात तक मोबाइल चलाते हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट यही करता हूँ कि रात के टाइम हमेशा जल्दी सोया करें। वैसे तो जो किसी की इच्छा है, वैसे कोई रात को पढ़ता है, कोई रात को जुगनू होता है, कोई दिन में पढ़ता है। तो मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करूँगा कि नींद पूरी ले स्टूडेंट लाइफ में, कम से कम 8 या 7 घंटे की नींद जरूर लें। तो तभी आपका माइंड अच्छे से काम कर पाएगा, वरना थोड़ा स्ट्रेस लोगे फिर दिक्कत होगी। मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ, एक छोटे भाई के नाते, है ना, एक बड़े भाई के नाते समझा रहा हूँ मैं आपको। तो बस आप समझे, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।